Assalamualaikum everyone. Welcome to IT Learning Official Academy. Today we are here to start our new course which is Database Management System. और आज हम डेटाबेस के कोर्स को बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की इंपॉर्टेंस क्या है, डेटाबेस हम किस लिए यूज़ करते हैं। डेटाबेस दो वर्ड्स को मिलके बना है, जैसे कि डाटा और बेस। डाटा कुछ भी आपका रॉ मटेरियल, फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं, और बेस जहाँ पे आपकी सारी की चीज़ें सेव होती हैं, जैसे कि मिलिट्री बेसिस जहाँ पे वो अपना सारा स्टॉक करती हैं, स्टॉक। और जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो वर्ड बनेगा डेटाबेस, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि हम डाटा को एक जगह पे सेव करेंगे। इसके बाद फर्दर इसकी इम्पोर्टेंस, कंपनीज काफ़ी पैसे अपने जोन से हैं इसके लिए स्पेंड करती हैं ताकि इनका डाटा प्रॉपर मैनेज हो सके, जिसके बाद वो इस पे अपने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कंपनीज डेटाबेस को यूज़ इसलिए करती हैं ताकि वो इस पर प्रॉपर वर्किंग करके अपने डाटा को ऑर्गेनाइज अच्छी तरीके से करके बेटर डिसीजन कर सकें फ्यूचर के लिए, जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, इनकी कंपनी में जो कंपटीशंस आते हैं मार्केट में उसकी स्ट्रेटजीज, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इसमें रिपोर्टिंग और डाटा एनालिसिस, जिसकी बेस पर पता लगता है कि हमें हमारी कंपनी प्रॉफिट या लॉस उस चीज़ के लिए कंपनीज डाटाबेस का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा पे। डाटा क्या होता है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ मतलब जिसका कोई मीनिंग नहीं, फैक्ट्स मतलब आपकी कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और सेम केस विद फिगर्स। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल एंड पेशेंट, कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में गया है, उसको वहां पे एडमिट करना है। अब हॉस्पिटल उसको एक एडमिशन फॉर्म देगा जिसमें पेशेंट का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNAC और एज वगैरह, जेंडर, उसमें सारा फीड होगा। वो उस चीज़ को फुलफिल करेगा फॉर्म को और हॉस्पिटल को वापस दे देगा। अब जब कोई आम बंदा उस चीज़ को देखेगा तो उस चीज़ को आइडिया नहीं होगा कि फॉर्म किस चीज़ के लिए है, बट जब उस चीज़ पे प्रॉपर वर्किंग या प्रॉपर फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के बाद हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा कि ये फॉर्म किस चीज़ के लिए है। अब हमारे पास डाटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। पहली टाइप हमारे पास जो CS की, न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में आप नंबर्स यूज कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज अल्फाबेटिक, जिसमें आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। थर्ड टाइप इज अल्फान्यूमेरिक, जिसमें आप नंबर्स और अल्फाबेट्स और एज वेल एज आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ टाइप इज ऑडियो डाटा, जिसमें आप साउंड यूज करते हैं। फिफ्थ वन इज वीडियो, एंड सिक्स्थ वन इज इमेज डाटा, जिसमें आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब हम अपने डाटा पे कोई प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं जो कि हमारे फर्दर प्रोसेसिंग में हमारे इस्तेमाल में आती है।
जिसको हम एक डायग्राम से देखते हैं और उसके साथ जो हमारी लास्ट एग्जांपल थी पेशेंट और हॉस्पिटल की, वो भी क्लियर हो जाएगी। डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन। जो हमने फॉर्म अपने पेशेंट को दिया था उसने फिल करके हमें रिटर्न किया, उस फॉर्म के एट्रीब्यूट्स को हम अपना डाटा कंसीडर करेंगे। अब हमने उस डाटा को आगे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है, तो जो प्रोसेसिंग में आएगा वो आएगा ट्रीटमेंट, और एंड पे हम जो से चीज कलेक्ट करेंगे उसको हम अपनी इंफॉर्मेशन कहेंगे और हमारा वो फाइनल रिजल्ट होगा कि हमने किस पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवानी है। द नेक्स्ट थिंग इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रेडिशनल टाइम में हम इसको यूज करते थे, जो कि फाइल्स बनती थी या तो एक्सेल में या हमारे पास लेजर रजिस्टर्स, या जिसको हम आम जबान में खाता सिस्टम भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि हम अपना सारा डाटा रजिस्टर्स पे या एक्सेल की फाइल में स्टोर करते थे, जो कि एक बहुत हेडेक टास्क था उसको मेंटेन करना, उसमें चेंजिंग करना या उसको अपने पास सेव रखना। इसलिए हमने इस चीज़ को बहुत कम करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज डेटाबेस की तरफ मूव होना शुरू हो गई। इसको ख़त्म करने के जो मेन पॉइंट्स हैं, इसकी डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका था डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। इसमें यह था कि मल्टीपल फाइल्स में सेम डाटा स्टोर था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज का इशू आ रहा था। जैसे कि हमारी लास्ट एग्जांपल थी पेशेंट। अब पेशेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें थी कि पेशेंट का एक तो पेशेंट का डाटा, और सेकेंडली जब हम उसका बिलिंग के लिए आए तो बिलिंग में डाटा। अब पेशेंट के लिए हमारे पास डाटा था, फॉर एग्जांपल पेशेंट नेम, CNIC, जेंडर, फोन नंबर, ये था हमारे पास उसके डाटा में। और जब हम उसकी बिलिंग में आए तो सेम ये चीजें नेम, CNIC, जेंडर और फोन नंबर, मल्टीपल फाइल्स में मल्टीपल चीजें हम यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टोरेज का मसला था। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने फिर डेटाबेस में जिसमें हम टेबल्स और आगे रोज का हम इस्तेमाल करने के बाद उस चीज की स्टोरेज को मिनिमम कर सकते थे। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज डाटा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है स्कैटर्ड, कि एक जगह पर डाटा नहीं पड़ा हुआ, डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट लोकेशन पर डाटा पड़ा है और वहाँ से उस डाटा को रिट्रीव करना हमारे लिए काफ़ी हेडेक टास्क था। फॉर एग्जांपल, अब हम थोड़ी एग्जांपल चेंज करते हैं। अपनी एग्जांपल हम लेकर आते हैं स्टूडेंट और लाइब्रेरी पे, कि लाइब्रेरी ने जिन स्टूडेंट्स ने उससे बुक गैदर की है उसको उसने मेल करनी है कि बुक मुझे रिटर्न कर दें इस डेट तक। अब स्टूडेंट का डाटा किसी और फाइल में पड़ा है और लाइब्रेरी के पास जो डाटा है वो किसी और फाइल में पड़ा है, उन दोनों से रिट्रीव करके एक मेल जनरेट करना काफ़ी हेडेक टास्क था और जो ये काम करना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत मुश्किल था। इसलिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा आइसोलेशन करना और इस पर फर्दर प्रोसीजर सप्लाई करना और इससे डाटा रिट्रीव करना काफ़ी मुश्किल काम था। इसकी वजह से इस चीज़ को ख़त्म करके डाटाबेस की तरफ लोगों ने आना शुरू कर दिया। जो हमारे पास तीसरा डिसएडवांटेज है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, यह है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। सबसे पहले देखेंगे हम कि इंटेग्रिटी का मतलब होता है रिलायबल होना किसी चीज़ का। जब हमारे पास डाटा रिलायबल नहीं होगा तो हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डाटा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे पेशेंट का डाटा हम एग्जांपल में देख रहे थे कि हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करवाया। अब हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फाइल्स बनी हुई हैं, जिसमें ये होगा कि अगर हमने एक फाइल में अपडेट कर दिया है तो हमें ये नहीं आइडिया होगा कि हमने दूसरी फाइल में अपडेट किया कि नहीं किया, जिसकी वजह से डाटा में
इनकंसिस्टेंसी आएगी और हमारा डाटा रिलायबल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आना के चांसेस हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज फाइल प्रोसेस सिस्टम का ये है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। ये आपका जो डाटा है वो डिपेंड कर रहा है आपके प्रोग्राम पे। फॉर एग्जांपल, आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में फॉर्म लेने जाते हैं, एडमिशन फॉर्म, और वो आपको एडमिशन फॉर्म देते हैं, तो उस एडमिशन फॉर्म पे रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, आप उसमें कोई नई फील्ड ऐड नहीं कर सकते। तो जिस तरह वो फील्ड उस पेज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी तरह आपका प्रोग्राम भी जो आपने प्रोग्राम में चीज़ें ऐड कर दी हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोग्राम में है वो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी और हमारे से फर्दर काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। अब जैसे कि मैंने आपसे बात की है कि आप एडमिशन फॉर्म की, अब उसके ऊपर डिफरेंट फील्ड्स हैं और उसमें एक फील्ड आप फर्स्ट कर सकते हैं टेलीफोन या फ़ोन नंबर की होती है। उसमें अगर सिर्फ एक वैल्यू उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ आप एक नंबर उसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट जब आपके पास दो नंबर हो और आपके पास ऑप्शन हो ये कि आपने दो नंबर ऐड करने हैं, पर आप उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एटॉमिक वैल्यू है, तो इस वजह से एटॉमिसिटी प्रॉब्लम भी उसमें आ जाती है। द सिक्स्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि जब आपके पास जो ट्रेडिशनल लेजर रजिस्टर्स होते थे उसकी आपके पास कोई प्राइवेसी या कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उसमें डाटा हर कोई आके चेंज कर सकता था, जिसकी वजह से आपके पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी जो उनसे जनरेट हो जाती थी, और इसकी वजह से आपके डाटा में चेंजिंग आ रही थी और आपका डाटा रिलायबल नहीं था रहता, जिसकी वजह से पूरे थर्ड पॉइंट था हमारे ऊपर कि डाटा रिलायबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंसी जो थी हमारे डाटा में आ सकती थी। एंड सेवंथ पॉइंट इज प्रोग्राम मेंटेनेंस, कि जो हमारे पास ये लेजर्स रजिस्टर्स होते थे उनमें मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होती थी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो चीज़ काफ़ी कॉस्टली होती थी, क्योंकि आपने बिल्कुल एक स्क्रैच से नया रिकॉर्ड बनाना शुरू करना था और जितने रजिस्टर्स में उस चीज़ का रिकॉर्ड अवेलेबल था आपने हर रजिस्टर में उस चीज़ को एडिट करना था या अपडेट करना था, जिसकी वजह से वो चीज़ काफ़ी कॉस्टली थी और उसकी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल थी। ये डिसएडवांटेज थे फाइल प्रोसेस सिस्टम के। थैंक यू वेरी मच।